देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में नारायण भगवान नारद जी को बताते हैं कि वो कौन से 7 लोग हैं जहां पे अनेक प्रकार के लोगों का शासन है, जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। श्री नारायण बताते हैं कि हे नारद, अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवर में मैं दानव का पुत्र बल नामक अति अभिमानी दैत्य रहता है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करने वाली 96 प्रकार की मायाओं को सिद्ध कर दिया। जिसके बाद बताते हैं कि अब भूतल के नीचे मैं तुम्हें वितल के बारे में बताता हूं। इसके बाद नारद को श्री नारायण भगवान वितल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि भूतल के नीचे वितल नाम के विवर में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये भगवान शिव अपने पार्षद गणों से निरंतर घिरे रहते हैं। देवताओं से सुपूजित ये भगवान शिव ब्रह्मा की रची गई सृष्टि के विस्तार के लिए भवानी के साथ यहां पर विराजमान रहते हैं और यहां पर भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हटकी नाम की श्रेष्ठ नदी का प्रादुर्भूत हुआ है। वायु से प्रज्वलित अग्निदेव महान ओज पूर्वक उसका जल पीते हैं। जिसके बाद नारद जी कहते हैं कि हे मुने, अब सुतल के बारे में सुनो, जहां विरोचन के पुत्र परम सौभाग्यशाली महाराज बलि रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि त्रैलोक्य में जितनी लक्ष्मी किसी के पास नहीं है, वो अकेले महाराज बलि के पास सुतल में। यह है कीर्ति सुतल की और यह है कीर्ति महाराज बलि की। अब इसके बाद श्री भगवान नारायण बाकी के बचे हुए 4 लोकों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले सुतल के नीचे तलातल कहा गया है। वहां त्रिपुराधिपति मैं नामक भयानक दैत्य रहता है। त्रिलोक की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुरियों को भस्म करके उसे तलातल में रहने की व्यवस्था प्रदान करी। और इतना ही नहीं, उसे देवाधिदेव शिव की कृपा से यहां सुखदायक राज्य भी प्राप्त हो गया। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षस गण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावी के भी गुरु मय की पूजा करते रहे। वह हे नारद, इस तलातल के भी नीचे अति प्रसिद्ध महातल है। उसमें कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम मैं आपको बता देता हूं, जिनका नाम है कुहक, तक्षक, सुषेण, कालिया। ये विशाल फन वाले महान शक्ति संपन्न अत्यंत भयानक होते हैं। देखने मात्र से अच्छे को मूर्छा आ जाती है। इनकी जाति बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल और केवल पक्षीराज गरुण से डरते हैं और उन्हीं से डर के वे हमेशा महातल में निवास करते। अब उसके बाद रसातल के बारे में सुनो। रसातल नाम के विवर में पणि नामक दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात कवच, हिरणपुरवासी और काले भी कहे गए। देवताओं से इनकी शत्रुता सर्वविदित। इन सारे उपदेशों के बाद अब श्री भगवान नारायण नरकों का विवरण करते। वो बताते हैं कि सारे मिला के 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिसमें प्राणी अपने कर्मों के अनुसार शरीर छोड़ने के बाद कष्ट पाता है। और उन नरकों का विवरण श्री नारायण भगवान इस प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि हे देवर्षि, सबसे पहले सुनो तामिश्र के बारे में, फिर अंध तामिश्र के बारे में, फिर रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदश, तप्तमूर्ति, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, क्षारमर्दन, रक्षोघड़ संभोज, शूलप्रोत, दंदशूक, अवटारोध, पर्यावर्तनक और सूचिमुख। अब एक एक नरक का विवरण और किस कर्म को करने पे कौन आदमी किस नरक में जाएगा, इसका एक संक्षेप में विवरण श्री नारद ने भगवान श्री नारायण से सुना। श्री नारायण आगे का विवरण देते हुए कहते हैं
जो पुरुष दूसरे का धन, स्त्री व संतान का हरण करता है, उसे यमराज के दूत बाल पकड़ के खींच के ले जाते हैं। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल पाश में बांधकर घसीटते हुए तामिस्र नामक नरक में ले जाके गिरा देते हैं। हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हुए लेके जाते हैं और तरह तरह के दंड देते हैं, उसे डराते हैं। इस प्रकार वो जीव महान क्लेश पाता है। वह नारकी विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है, फिर उसकी मूर्छा भंग होती है, फिर उसे मूर्छा। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वह यमदूतों के द्वारा अंधतामिस्र में ले जाया जाता है। वहां गिराए जाते हुए इस जीव को असह वेदना हो, वह दृष्टिहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह शीघ्र ही जड़ते कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधतामिस्र नरक की उपाधि दी। मैं ये शरीर हूं, ये धन मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरे हैं, ये सब मेरा है, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, यानी लोगों को ठगता है अपना पराया मान के, और केवल अपने परिवार के भरण पोषण में लगता है। हाय हाय मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मैं खा लूं, मैं ही अपना पेट भर लूं, उसके लिए अलग से नरक बताया है, जिसे रौरव कहते हैं। यहां पर उसे रुरु नामक जंतु बना के भयानक कष्ट दिया। इस प्रकार महारौरव नामक भी एक नरक है, जहां यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु नामक जंतु उस जीव के मांस पर चोट पहुंचाते हैं। हे नारद, जो अत्यंत क्रोधी हो, निर्दयी हो, मूर्ख हो और पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाता है, यमराज के दूत उसे कुंभी पाक में ले जाके तड़पाते हैं और खौलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक पकाते हैं। तो जो भी इन अबोध पशु पक्षियों को बिना किसी कारण अपने स्वाद के लिए मार के पका के खा रहे हैं, वो जान लें कि कुंभी पाक नरक में उनके लिए कड़ाही चढ़ चुकी है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।